बात कर लेते हैं। केंद्र में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलने के बाद विपक्षी दल ये शिगूफा छोड़ रहे हैं कि मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है। इसी पर एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से सवाल भी किया। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए आप। सर, कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने दावा किया है कि ये सरकार जो मौजूदा है बहुत पंगु है और जब चाहे विपक्ष इस सरकार को गिरा सकता है। कौन से क्या वो ये सूत्र सरकार हैं? किस मुझे तो नहीं, मेरे पास तो कोई स्टेटमेंट ऐसा आया नहीं। मौजूदा सरकार के भविष्य को लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसे कैसे टिप्पणी कर दें? अब आज फ्राइडे है, संडे को थोड़ा हम फ्री होते हैं, किसी ज्योतिषी के साथ बैठ जाएंगे, जाके भविष्य भी बता देंगे आपको। मोदी जी विदेश दौरे पे गए हैं। इस बीच कांग्रेस के उच्च सोर्सेज का ये कहना है कि मोदी सरकार पंगु हो चुकी है और कभी भी वो चाहें तो सरकार गिरा सकते हैं, इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकते हैं। देखिए, मेरे को कोई इस तरीके की जानकारी तो नहीं है, मगर ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के नंबर बेहद कम हैं और अब वो टीडीपी, जेडीयू और इस तरीके की दर्जनों छोटी पार्टियों के ऊपर जो है आश्रित हैं, तो उनको उन्हें खुश रखना पड़ेगा। अगर वो किसी कारण से नाराज हुए तो इनकी सरकार वो गिरा देंगे। कांग्रेस के उच्च सूत्रों का दावा है कि मोदी सरकार जो है वो पंगु हो गई और हम लोग जब चाहे सरकार को अस्थिर कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। करें ना, करें। अगर कांग्रेस पार्टी का यही काम रह गया कि सरकार की स्टेबिलिटी खत्म कर दे, डिसेबल कर दे, तो करके ना दिखाएं भाई। आप किसको धमका रहे हैं? आप अपनी हैसियत में रहिए। 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। नीतीश कुमार, एनडीए मजबूत है और देश की रक्षा, सुरक्षा और समाज के 130 करोड़ लोगों के लिए हम लोग मजबूत रहेंगे। जिसके अंदर दम है इसको कमजोर करके दिखाए, बातें न बनाए। चलिए सीधा लिए चलेंगे कांग्रेस मुख्यालय। हमारे सहयोगी जैनेंद्र वहां पर मौजूद हैं। तो जैनेंद्र, जिस तरीके से लोगों की बाइट दिखाई, लोगों की बातचीत कांग्रेस नेताओं की दिखाई, कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे हैं सूप क्यों बोल रहा है, चलनी भी बोल रहा है। इस कंडीशन में ये है, कुल मिलाकर के बताने की कोशिश की जा रही है कि बहुमत का आंकड़ा तो किसी के पास नहीं है। फिर ये कमेंटबाजी क्यों, जनादेश के लिए इस तरीके के कमेंट क्यों? बिल्कुल नहीं, देखिए बहुमत तो एनडीए के पास है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके का प्रोजेक्शन किया गया था, जिस तरीके के दावे किए गए थे 400 पार, जब आंकड़ा आया इसके बाद से कांग्रेस समेत विपक्ष ये कह रहा है कि जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस के टॉप सोर्सेज से जब पूछा गया चुनाव नतीजों को लेकर के समीक्षा के तौर पर, उनका ये मानना है कि सरकार जो है वो पंगु है और इस ऐसी विसंगतियां हैं कि खुद ही सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। उनका ये मानना है कांग्रेस के आला सोर्सेज का कि विपक्ष जब चाहे सरकार को गिरा सकती है। और आप देखिए ना, अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो जिस तरीके से एनसीपी, अजित पवार गुट के नेता बयान दे रहे हैं, जेडीयू में माना जा रहा है कि अंदर खाने असंतोष है, जिस तरीके से पोर्टफोलियो मिला है, तो जो स्थितियां हैं, खासतौर पे आप आरएसएस की तरफ से भी बयान आने लगे। मोहन भागवत का बयान आप देख लीजिए, इंद्रेश कुमार का बयान आप देख लीजिए। तो ये जो सिचुएशन इमर्ज कर रही है, इसको विपक्ष जो है और खासतौर पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तो इस तरीके से देख रहे हैं कि सरकार पंगु है, विपक्ष जब चाहे सरकार गिरा सकती है। हालांकि उनका कांग्रेस के टॉप सोर्सेज का कहना है मैंडेट नहीं है यहाँ पर। अगर एनडीए के पास ये है तो इसे लेकर के किस तरीके का सवाल बनता है, देखिए हमारे सहयोगी भी बता रहे थे। और कमजोर सरकार का संदेश, कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस, क्या इसे कहा जाए? इसके लिए जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। राकेश शुक्ला जी, आपको क्या लगता है कि अब जनता का जो जनादेश है उसका सम्मान करना होगा? क्योंकि आंकड़ों की बात करे जाए तो एनडीए बहुमत में है। देखिए, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ कि भविष्यवक्ता भविष्य के रूप में बता सकूँ। मौजूदा समय पर एनडीए सरकार को कोई खतरा नहीं है। खतरा बताया गया जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था। जेडीयू और टीडीपी 2 बड़े दल हैं, दोनों बड़ों दलों की तरफ से कोई असंतोष नहीं आया। दोनों ने मिल बांट के सरकार में शामिल है। अभी तक ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिल रहा है कि निकट भविष्य में एनडीए की सरकार अस्थिर होगी। जहाँ तक बात विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है कि जब तक आप खुद को मजबूत और दूसरे को कमजोर नहीं बताएंगे, आगे के विधानसभा चुनाव में आप माइंड मेकअप नहीं कर पाएंगे मतदाताओं का। अग्निहोत्री जी, क्रिकेट में जो स्लेजिंग होता है उस तरीके की चीजें चल रही है क्या? देखिए, जब भी गठबंधन सरकार केंद्र में होती है तो जो विपक्ष में होता है वो हमेशा इस तरह की बात करता है। मनमोहन सिंह सरकार को गिराने की बात भी लगातार बीजेपी करती रहती थी। ये जब अटल जी की सरकार थी तब भी कहा जाता था कि कभी भी गिर जाएगी। ये गठबंधन सरकार चलाने वालों के कौशल पर निर्भर करता है, इस सरकार को कैसे चलाएं। मुझे लगता है जब तक कोई ऐसा मुद्दा ना आए जिसपे बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सीधा टकराव हो, तब तक कोई सरकार को खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि एनडीए को बहुमत है। बीजेपी को भले बहुमत ना हो, लेकिन एनडीए को बहुमत है और एनडीए जब तक एकजुट है तब तक सरकार को कोई खतरा नहीं है।
बिल्कुल, लेकिन इस तरीके से कांग्रेस का ये कहना ओवर कॉन्फिडेंस है। अपने प्रतिपक्ष की भूमिका डिसाइड कीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए, बजाय इसके कि आप पंगु हैं, हम आपकी बैसाखी छीन लेंगे, अभी सरकार गिरा देंगे। इसे किस तरीके से देखा जाए? कांग्रेस की तरफ से इस तरह कोई आधिकारिक वक्तव्य आया है? मैंने तो कम से कम नहीं सुना। और पवन खेड़ा भी ये कह रहे थे कि भाई हमने तो ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया, रविवार को छुट्टी होगी, किसी ज्योतिषी के साथ बैठ के चर्चा करेंगे, वो व्यंग से कह रहे थे। देखिए, हमेशा जो गठजोड़ सरकार होती है उसमें बहुत सारे अंतर्विरोध होते हैं। उन अंतर्विरोधों को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं कि कौन अंतर्विरोध ज्यादा है, कौन कठिन है, कौन आसानी से सुलझ जाएगा। तो मुझे अभी तक राजनीतिक रूप से ये सरकार स्थिर नजर आ रही है, लेकिन गठजोड़ सरकार है, उसकी स्थिरता हमेशा ही फौरी होती है, दीर्घकालीन नहीं होती है। देखना पड़ता है कब उसकी स्थिरता अस्थिरता में बदलती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।